ब्राह्मण महापंचायत में पंडाल के बिल्कुल बगल के हिस्से पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ पर जिसे कहते हैं राजस्थानी में हताई पंचायत यहाँ पर कर रहे हैं। महापंचायत उधर चल रही है, लेकिन ये 4-5 लोग हैं जिनकी अपनी खुद की एक पंचायत है और उसी में हम शामिल हो चुके हैं। जानते हैं ब्राह्मण महापंचायत के बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम कैलाश पुरोहित है। थाना गाजी गांव है अलवर जिले में। वहाँ से आए हैं, इस महाकुंभ को देखने आए हैं। इस महाकुंभ में जो उम्मीद आप तो देख ही नहीं रहे हो महाकुंभ को, आप तो बिल्कुल साइड में बैठे हो अपनी पंचायत। आए यहाँ बैठने, आप लोगों की तो अपनी एक अलग पंचायत है। सारा देख लिया, देख कर थक गए जब यहाँ बैठे। जो उम्मीद थी उससे कहीं 10 गुना ज्यादा है। कितनी भीड़ मानते हो आप? भीड़ 1 लाख के करीब है। हाँ, इतनी भीड़ है। इस भीड़ का कोई फायदा मिलने वाला है ब्राह्मण से? क्यों नहीं मिलेगा? समाज में जागृति पैदा होगी। समाज के जो लोग सोए हुए हैं, हर वर्ग से, हर चीज़ से जो वंचित हैं, उनको ज्ञान प्राप्त होगी कि समाज में बहुत वजन है। क्योंकि आजकल सारे जो कार्य वो सामाजिक हो रहे हैं। तो ब्राह्मण समाज जो जिसने सबको आरक्षण दिया और वो आज खुद वंचित है। आरक्षण मिल गया ना ब्राह्मण समाज को ईडब्ल्यूएस? उससे कोई लेना देना नहीं हुई। तो वो तो एक कलम पूर्ति है केवल। कितना चाहिए फिर ब्राह्मण समाज को? नहीं, जो है वो उसको हक मिलना चाहिए। उसके में सब शरीक है। और उनका जो है ओबीसी एससी का जो होता है उसमें कोई नहीं जा सकता। इनके वर्ग में सब सम्मिलित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए जागृति पैदा होगी समाज में। आज जो कई वर्षों के बाद ये इस तरीके से इकट्ठे हुए हैं, ये महाकुंभ है, इससे लोगों में जागृति पैदा होगी। ये जो भीड़ देख रहे हैं इसका कुछ फायदा मिलेगा ब्राह्मण समाज को? चुनाव नजदीक आ रहे हैं। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आज जब तक इकट्ठा होकर के कोई समाज आवाज़ नहीं उठाता है ना, तब तक कोई सुनाई नहीं होती है। आज समाज इकट्ठा हुआ है। इसमें मुख्य बात क्या है कि 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन तो दे दिया, लेकिन मात्र ये रिजर्वेशन है ना जो राज्य सेवाओं में है। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकारें बनाते हैं, उनमें जैसे पंचायत राज है या नगर पालिका नगर परिषद है, इनमें भी कम से कम जो 10% ईडब्ल्यूएस का कोटा है ना, वो कोटा उस राजनीतिक क्षेत्र में भी लागू होना चाहिए। इसके अलावा जिसमें साहब ब्राह्मणों को ये मानते हैं कि ये तो हमारी जो आजीविका के स्रोत थे, हमारे जो मंदिर थे, हमारी जो माफी की जो भूमियाँ थी, जो राजा महाराजा या जनता ने दी थी, जिनसे पैदा करके और हम ठाकुर जी के भोग भी लगाते थे और हमारा भी जीवन पालन करते थे। लेकिन आज स्थिति विचित्र हो गई। उस माफी की और वो जागीरियाँ थी जिन पर तो इन और लोगों ने, बाहुबलियों ने जो है ना, भूमाफियों ने कब्जा करके उसको तो दबा लिया है। और हम जो वो ठाकुर जी के जो भोग के लिए भी है ना, पहले हमारे सीधा आता था और था जिसे ठाकुर जी के भोग भी लगता था, हमारी आजीविका भी होती थी। बाकी ब्राह्मण समाज का आज भी कोई संग्रह की प्रवृत्ति का रूप नहीं है और पहले भी नहीं है। लेकिन जो हमारा अधिकार है, जिस अधिकार को मान करके और सरकार या दूसरे समाज है ना हमारे ऊपर अंगुलियां उठाते हैं, वो कम से कम अंगुलियां। क्या क्या उंगलियां उठती हैं ब्राह्मण समाज पे? ब्राह्मण समाज पर ये अंगुलियां उठती हैं कि तो अग्रणीय हैं, इनको आरक्षण की क्या वो है। इन्होंने सारे जो है ना वेद शास्त्र हैं ना, जिनके बारे में जो इन्होंने मनगढ़ंत करके और ऐसे आडंबर रच दिए हैं, जबकि वैज्ञानिक तथ्य के हिसाब से हमारे जितने भी, चाहे कोई कर्मकांड हो, पूजा विधि हो या हमारे कोई भी अनुष्ठान हो, वो टोटली हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में सारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपक्व है। लेकिन उसको वो मात्र ये कहते हैं कि तो हमारे समाजों को है ना जो बर्बाद करने के लिए, हमारे समाजों को लूटने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। तो इन बातों को उठाने के लिए ये महापंचायत है, ये इकट्ठी हुई है। और इस महापंचायत के द्वारा हम सरकारों को या शासन तंत्र को भी ये बताना चाहते हैं कि हम भी संगठित हैं, हमारा भी संगठन है। अभी एट्रोसिटी एक्ट है,
इसमें ये कर दिया कि साहब कोई जमानत नहीं, किसी ने लगा दी एप्लीकेशन तो कर दो बंद, उसके बाद में जमानत होगी। ये ऐसा मतलब संविधान के, हमारे मानवाधिकारों के, हमारे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। जबकि हर मानव को, हर भारत के नागरिक को ये अधिकार है वो अपनी बात प्रस्तुत कर सके। हमको कोई कितनी भी गाड़ी निकाल ले, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। और हम अगर नहीं भी गाड़ी निकालते हैं तो भी हमारे ऊपर ये आक्षेप आता है कि इसने हमको जाति शब्द सूचक कहे। एक तरफ तो साहब सरकार खुद है न जाति प्रमाण पत्र बना करके और वो करके और जातियों को क्लासिफाई कर रही है, और वो दोषारोपण हमारे ऊपर करते हैं कि इन्होंने साहब हमको जाति सूचक शब्द कह करके अपमानित किया है, हमारा दमन किया है, हमारा बहिष्कार किया है। ये कौन सा न्याय है? तो इन बातों को एक सामूहिक रूप से सुनाने के लिए ये महापंचायत में हम दूर दरार से, हर गांव से, ढाणी से यहाँ एकत्रित हुए हैं। पंडित जी एक बात बताओ, अभी कुछ समय पहले ही जाट समाज का एक महाकुंभ हुआ था और उसमें सीधी सीधी मांग थी कि जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए और इतने टिकट दोनों पार्टियों से चाहिए। ब्राह्मण समाज आज बड़ी संख्या में इकट्ठा हुआ है। चुनाव को लेकर क्या मांग है ब्राह्मण समाज की? मुख्यमंत्री को लेकर मांग है, कितने टिकट चाहिए? देखो, ब्राह्मण समाज का है मूल सूत्र है वैदिक, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो नेता चुन के आएगा वो उसके हिसाब से मुख्यमंत्री बनेगा, उसके हिसाब से मंत्री बनेगा। ये हमारी मांग नहीं है मुख्यमंत्री ही जो है ना, हमारा तो ये है कि जो ST SC OBC को पंचायत राज में, नगर पालिकाओं में और जगह जो सुविधाएं दे रखी हैं वो सारी सुविधाएं हमारे जनरल के समाज को भी दी जाएं। इसके अलावा हमारे बच्चों को भी वो स्टाइफंड वगैरह की सुविधा जो EWS में सरकार जो मान रही है, कम से कम उन बच्चों को, उन परिवारों को वो ही लाभ दिया जाए जो लाभ ST SC या OBC को दिया जा रहा है। एक तरफ तो चलो OBC को तो क्रीमीलेयर के आधार पर है, SC ST का जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, ये अनिश्चितकालीन है। मतलब सरकार जब से आई है 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, 75 साल से वो आज भी पिछड़े हैं, 75 साल पहले भी पिछड़े हुए हैं। जबकि वहाँ तो एक IAS या एक मंत्री, मुख्यमंत्री के बच्चे को भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है, फीस में छूट मिल रही है और सारी सुविधाएं मिल रही हैं, नौकरी में मिल रही हैं। लेकिन और हमारे जो स्वर्ण समाज के जो लोग हैं उनको इस आरक्षण का भी वैसे ही आरक्षण EWS को लेकर जो पंचायती राज संस्थाओं में जो प्रावधान है दूसरी वर्गों के लिए वो होने चाहिए, आपका ये कहना है। अच्छा पंडित जी आप बताइए, कितने टिकट मांग रहा है ब्राह्मण समाज इस बार? नहीं, मांग नहीं तो अधिकार है। जैसे कितने टिकटों पर अधिकार होना चाहिए? जैसे अनुपात है संख्या का, उस हिसाब से मिलना चाहिए। नहीं, एक नंबर बताइए। जैसे जाट समाज ने बताया कि उन्हें 80 टिकट चाहिए। नहीं, फिलहाल तो जो जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है उसको देखते हुए आपको नहीं लगता कि राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व तो बहुत ज़्यादा घटा है? शुरुआत के आप विधानसभाओं को देखिए, बड़ी भारी संख्या में ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि चुनकर आते थे। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम होता गया और हरदेव जोशी के बाद तो ऐसा ब्रेक लगा कि कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाया। जबकि CP जोशी बड़े दावेदार थे, चुनाव हार गए। पिछला चुनाव जीत गए लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, जबकि चुनाव जो था वो पूरा उन्होंने ही डिजाइन किया था। उसी परिप्रेक्ष्य में ये सारी बात हो रही है। ये सारा जो सम्मेलन है ये उसी परिप्रेक्ष्य की वजह से। CP जोशी को मुख्यमंत्री बनाने के मेरी परिप्रेक्ष्य बात नहीं समझी। समाज का दबाव होता है, टिकट उन्हीं को मिल जाता है, इस समाज को टिकट ही नहीं मिल पाता। तो ये दबाव बनाने के लिए सरकार पर ये महापंचायत होना चाहिए। समाज कितना लंबा चौड़ा है ये सरकार को दिखाने के लिए सारा काम किया गया है। सरकार को बताया गया कि कितना संख्या बल है इस समाज। सरकार को संख्या बल तो बता दिया लेकिन अभी तक ये नहीं बताया ना कि कितने टिकट पर दावेदारी है। वो तो देखो, एक
जैसे जनसंख्या है उस आंकड़े के हिसाब से, जैसे इन्होंने कोई 20 ले रखा है, किसी ने 25 ले रखा है। अब हिसाब से पहले तो इन्होंने एक सूक्ष्म 10% दिया है, लेकिन वो 10 भी क्लियर नहीं है। आप 10 दे रहे हैं लेकिन वो 10 भी साफ नहीं है, उसमें स्पष्टता तो आनी चाहिए ना। पंचायत राज में एक जनरल सीट आ गई, ये हमारे ये लड़ेंगे, लेकिन उसमें सब लड़ेंगे सारे ये लोग। अगर ओबीसी में सीट है उसमें कोई नहीं लड़ सकता, तो वो अधिकार हमको क्यों नहीं है? अगर उनको है तो वो अधिकार हमको भी होना चाहिए ना। अगर हमारी सीट है चाहे 4 आए, लेकिन 4 में तो जनरल हो, उसमें भी वही लड़ेंगे, और उनके में वो है ही, फिर हमको क्या मिल रहा है? तो वे पीड़ा है, उस पीड़ा को जताने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भाई साहब, आपके लिए पीछे से आवाज आई है कि नेताजी से कुछ सवाल करो, बताइए क्या बताना चाहते हैं? आधा थोड़ा आगे आगे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज इस पूरे महापंचायत, ब्राह्मण महापंचायत में आप लोगों ने पूरा दिन भर यहाँ अपना जोश खरोश से अपने काम को संभाला। आज ये जो महापंचायत हुई है, ये जो पूरे प्रदेश में और पूरे देश में ब्राह्मणों का जो हक था, उस हक को छीन कर जो मिलना चाहिए था ब्राह्मणों को, वो नहीं मिला। किसने छीन लिया ब्राह्मणों का हक? जैसे दोनों पार्टियों की बात करें अपन भाजपा और तो कांग्रेस, दोनों पार्टियों की बात करते हैं। प्रदेश में आपसे पहले आपने देखा है कि कितने ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे हैं, और पिछले 25-30 साल में ब्राह्मणों कितने किनारे क्या किया गया कारण है इसका? सबसे बड़ा कारण किसे मानते हैं? अशोक गहलोत की बात तो ब्रेक लग गया पूरी तरह से। का सबसे बड़ा कारण ये है कि जितनी भी जनरल सीटें हैं, अपन बात करें, आज मैं मेरे क्षेत्र लोकसभा दौसा की बात करता हूँ, तो दौसा लोकसभा में करीब 8 विधानसभा सीटें, पंडित नवल किशोर बहुत बड़े नेता रहे वहाँ से। बहुत बड़े नेता रहे थे। आज दौसा की बात करें अपन, दौसा लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें हैं, उसमें करीब 4 सीटें तो SC और ST रिजर्व है, 2 सीटें जनरल है। थानागजी अपन बात करें, दौसा की बात करें, दौसा में मुरारलाल जो टिकट दे रहे, कांग्रेस की बात करें अपन, जैसे बात करना चाहें भाजपा शंकरलाल शर्मा को। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी अपने जनरल की सीटें हैं, दोनों पार्टियों से हम आह्वान करेंगे कि जनरल की सीटों पे जनरल का ब्राह्मण कैंडिडेट, या जनरल सीटों में जो भी और भी कैंडिडेट हो, दूसरी जातियां हाँ, तो जनरल कैंडिडेट होना चाहिए, किसी भी कास्ट, सवर्ण जाति हाँ, किसी भी सवर्ण सवर्ण से हो चाहे कोई। जनरल का हक जनरल को मिलना चाहिए। उनका कोटा अलग है, उन्हें कोटे पर टिकट दें उनको। दोनों पार्टियों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि जनरल के अलावा उनका कोटा है, उन्हें कोटे पर लड़ाओ, उनको दिक्कत नहीं है। हमें हमारा हक है वो छीन के क्यों दे रहे हैं? दिया गया है। कितने सीटों पर होनी चाहिए फिर दावेदारी इस बार? जहाँ भी जनरल सीटें हैं, संपूर्ण पे जनरल का हक मिलना चाहिए। तो ये ब्राह्मण हितों के लिए आप बात कर रहे हैं या फिर सवर्ण जातियों की? मैं श्रवण जाति की बात कर रहा हूँ, सर्व समाज की बात कर रहा हूँ, इसमें जनरल की बात कर रहा हूँ। जनरल सीटें जो होती हैं, जनरल समाज में सब आ गई, जनरल सीटों की बात कर रहा हूँ मैं। ST की सीटें रिजर्व हैं, ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा आप गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हो सवर्ण जातियों की? ST की सीटें रिजर्व की है, SC की सीटें रिजर्व की गई है। जनरल समाज में सभी का हक होता है, बची हुई है, तो उनमें जिसमें जातिगत वोटों के आधार पर जिसका हक ज़्यादा है, ज़्यादा मिलना चाहिए, और सभी मांग करते हैं। अभी एक अशोक गहलोत सरकार ने विप्र बोर्ड का गठन किया है, कितना बड़ा सियासी दाव मानते हैं ब्राह्मण समाज को साधने की? देखो, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अशोक गहलोत साहब ने वास्तव में जो 10% आरक्षण था, उसका सरलीकरण किया है। मैं विप्र बोर्ड के गठन की बात। विप्र बोर्ड से भी बहुत अच्छा है, अच्छा उन्होंने बजट दिया है। विप्र कल्याण बोर्ड से जिला स्तर पर हर जगह उनका छात्रावास का निर्माण होगा, बच्चों को सुविधाएं मिलेंगी, और इसका समाज के ब्राह्मण समाज सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा अशोक गहलोत के लिए? ये तो सब समय आने पे अब पता लगेगा। तो ये कुछ लोग थे ब्राह्मण समाज के, जो महापंचायत से हटकर जिनकी अपनी खुद की एक अलग पंचायती चल रही है, उनसे हमने बातचीत की बहुत सारे मुद्दों पर। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र किलानौत, जयपुर।